मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आइए हम अब क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज का पहला दिवस का पहला कालखंड आप सभी हैं कि प्रथम में संतोष कुमार राजपूत सर, फिर प्रीतम राजपूत सर, रामायण राजपूत सर, तीनों मिला करके अध्यापन कराएंगे। तो मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि वह अपना क्लास को प्रारंभ करें। और एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, बच्चे कृपया माइक को बंद करके रखेंगे। आपको अगर कुछ बोलना होगा उसी समय आप माइक को चालू करके अपने सर से बात रखेंगे। दूसरा बात यह है, जो शिक्षक पढ़ाएंगे वह अपना वीडियो जरूर चालू करके रखेंगे ताकि उनका फोटो और वीडियो, उनके द्वारा जो एक्टिविटी है वो हमारे बच्चों को दिख सके। भाई संतोष कुमार राजपूत जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना क्लास को प्रारंभ करें। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। वीडियो चालू कर लीजिए सर जी, वीडियो चालू कर लीजिए ताकि बच्चे आपको देखें, आई टू आई कांटेक्ट हो, बच्चों के साथ हो। जी सर जी। हाँ, अब हमारे सभी बच्चे हैं, बच्चे देख रहे हैं, है ना? आप बच्चों से बात करके हाँ संतोष कुमार राजपूत सर, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारे लोरमी विकास खंड द्वारा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें हमारे लोरमी के पढ़ाई कुहरद्वार कोर कमेटी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हुए और नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए जो यह पहल कार्यक्रम रखा है वो बहुत बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो इसमें सभी शिक्षक जुड़े हुए हैं वो सभी अनुभवी हैं। और केवल मैं लोरमी विकास खंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विकास खंड के बच्चे जुड़ते हैं तो उनको भी लाभ होगा। आइए बच्चों, हम आज मैं इस पर ज्यादा न बांधते हुए सीधा क्लास में आते हैं और हमारे यादव सर, श्री एबीओ सर आप लोगों को इसकी भूमिका के बारे में बता दिए हैं, बातचीत तो होती रहेगी। आइए हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जो पहला अध्याय होता है जिसको हम समीक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी इसमें जुड़ सकते हैं, और जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में सबसे पहले हमको संख्या पद्धति के बारे में जानना इसलिए होता है कि इन्हीं नंबरों से कहीं न कहीं हमारे पूरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई की औसत हो, चाहे आपके प्रतिशतता हो, चाहे आपका लाभ हानि हो, चाहे और बहुत सारी चीजें हो, इससे बिल्कुल आधारित होता है। बच्चों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्लैक बोर्ड क्या आपको दिखाई दे रहा है? संतोष सर मैं एक मिनट कहना चाहूंगा। संतोष सर, जो आपका कैमरा है ना उसको एक जगह स्टैंड कीजिए, क्योंकि ना कैमरा हिल रहे हैं तो वो जो है स्थिर नहीं हो पा रहे हैं,
तो एक काम करेंगे कि जो भी आपके स्टैंड होंगे उसको स्थिर कर दीजिए, है ना, कैमरा को स्थिर कर दीजिए, है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मोबाइल को स्थिर करेंगे तो उसका जो डिस्प्ले होगा वो स्पष्ट दिखाई देंगे। हेलो जी सर। हाँ सर, अरे बच्चों, हाँ, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है साहू अभी भी हिल रहा है, कैमरा हिल रहा है सर जी। दया रूम ला भाई, फोन कर दे। हाँ हेलो, हाँ दया भाई। रूम लाख हो गए, हेलो। ओपन कर दे बे। हाँ हाँ, हाँ, ओपन हो गया है, ओपन हो गया है। जल्दी चालू कर दे, तो ऊपर वाला देखो। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो प्राकृत संख्या क्या है? जो संख्या गिनने के काम आते हैं, अब उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम कहाँ से गिनते हैं बच्चों, कोई बताएंगे? हेलो। हम 1 2 3 4 5 6 7, हमारी गिनती हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से होती है। आगे की होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या हमारी मूल संख्या है। इसे हम कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 से होता है। क्योंकि ध्यान से सभी सुनेंगे, आखिरी में मैं 5 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट के लिए, और वो 5 क्वेश्चन आपको बना के प्रतिदिन देना होगा। तो अभी हम आप लोगों को बताया कि प्राकृत संख्या जो गिनने के काम आते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। हम प्राकृत संख्या को के बाद आ जाते हैं पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दें, शून्य को कहाँ हम शामिल करेंगे, आगे में करेंगे कि पीछे में? तो 1 के आगे यदि हम आगे 1 2 3 बोलने से पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर आगे तक की संख्या होती है, उस संख्या में उस शून्य संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जो होल नंबर होता है। और हम हमारी सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। लोएस्ट होल नंबर होंगे 0 होगा। हम कभी भी यदि पूर्ण संख्या की बात आती है तो 0 से हम प्रारंभ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से आगे। ये तो हमारे हो गए पहली प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा हम पूर्णांक संख्या पे आते हैं। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, 3 संख्याएं आते हैं। इसके बारे में प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाई नहीं होती, तो ऋणात्मक संख्याओं के बारे में पता नहीं रहता। लेकिन बच्चे यदि आप सुने होंगे कि ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 2 3, और इसको आप पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण 5 से और आगे अनंत तक की संख्या हो सकती है, उसके बाद 0 और उसके बाद फिर प्राकृत संख्या। तो हम इसे ये कह सकते हैं, जिस संख्याओं में ऋणात्मक 0 और धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या माने प्राकृत संख्या, तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। अब हम प्राकृत संख्याओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा पहला है सम संख्याएं। सम संख्याएं के बारे में आप चर्चा करते हैं कि अभी हम छोटी छोटी कक्षाओं में सम संख्या को परिभाषित करते थे, या करवाए होंगे आपके शिक्षक को। तो सम संख्याओं को आप अभी तक बताए होंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल है, कि
जिन वस्तुओं की या जोड़े बनते हैं, जैसे दो दो के जोड़े बनते हैं और जिसके जोड़े ही बनते हैं उनको जोड़े बनाते समय तो विषम संख्या है, जिनके जोड़े बन जाते हैं सम संख्या। लेकिन हम थोड़ा सा नवोदय विद्यालय के लेवल को आगे करेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि जिन संख्याओं में दो का भाग चला जाता है, अब प्राइमरी लेवल में चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा के आते आते आप दो का पढ़ा आपको पता रहता है, तो उसको थोड़ा अपग्रेड करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि सम संख्या जो दो से विभाजित हो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। और सबसे जानने के लिए और बढ़िया तरीका है कि 2, 4, 6, 8 और 0 जिसके इकाई अंक में या जिन अंकों के इकाई अंक में, जिन संख्याओं के इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 आए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये अब आपका और छोटा रूप हो जाएगा, सरल रूप हो जाएगा कि उन संख्याओं को देखेंगे और उन संख्याओं के इकाई में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 0 रहेगा तो सम संख्या है। आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं। मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय में गणित तो सभी बना लेंगे, लेकिन उसके लिए एक निश्चित समय रहता है। यदि हम निश्चित समय टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझ पाए तो हमको 2 घंटा दिया जाता है। 2 घंटे में आप ये कहते हैं कि गणित तो हम बना लेंगे, बना लोगे, लेकिन आपको 2 घंटे में 80 क्वेश्चन आजकल हल करना रहता है। पहले तो आप क्वेश्चन हल करते थे। तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए हम छोटी छोटी जो चीजें बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो सम संख्या के लिए हमने अभी शॉर्टकट में बताया जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 0 अंक में उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अब आप ध्यान भी रखोगे कि 8 के बाद हमारा क्या आएगा, 10, 12, 14, तो उसके इकाई अंक देखते जाएंगे तो उसमें आपको समझ आते जाएगा। अब मैं बात करूंगा विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या, अब हम अभी तक कक्षाओं में ये पढ़े हैं कि दी गई संख्याओं या दी गई वस्तुओं के जोड़े बनाने पर जिनके जोड़े नहीं बनते हैं, जिनमें एक शेष बच जाता है या एक छूट जाता है, उन संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। लेकिन आज हम उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए उसकी परिभाषा बताएंगे कि जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या की बात आती है तो विषम संख्या के इकाई अंक में विषम संख्याओं के इकाई अंक में, बच्चे अभी यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पर लाइट कॉल हो गई है, यदि ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो आप सुनकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। विषम संख्या के इकाई अंक में 1, 3, सर ब्लैक धुंधला दिख रहा है। हाँ मैं भी बताया हूँ आपको कि अभी लाइट तो गोल हो गई है और थोड़ी देर के लिए आप नोट कर लीजिए कॉपी में। मैं बोल रहा हूँ उसको बोलूंगा और लिखूंगा। विषम संख्याओं के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9। आप 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं और ये 5 अंक का है तो 5। हेलो हाँ सर जी। हाँ सर, ये ब्लैक बोर्ड दिखाई इसलिए नहीं दे रहा होगा क्योंकि अभी लाइट गोल हो गई, पढ़ा रहा था। हाँ दिखाई नहीं दे रहा है ब्लैक बोर्ड बाहर जाऊंगा, हाँ नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि अभी लाइट गोल हो गई है और सुनना है अब सर। वो लाइट गोल हो गई उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो विषम संख्याओं के बारे में मैं बता रहा था जिनके इकाई अंक में 1, 3,
5, 7, 9 हो, उसे हम उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। दूसरी बात कि हम 2 से भाग देंगे उस संख्या को, तो 2 से भाग देने पर एक शेष बचता हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। अब हम गणित बनाएंगे कि भाग देते रहेंगे, भाग देकर एक शेष बचेगा, ऐसे हम विषम संख्या को जानने के लिए भाग देंगे तो बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए उसके शॉर्टकट के लिए उसको संक्षिप्त रूप में जानने के लिए आप यदि जानोगे कि 1, 3, 5, 7, 9 होता है, विषम संख्या है, आपको फट से जानने का तरीका है ये, इसलिए इनको हमको बताना पड़ जाता है। अब हम विषम संख्याओं के बाद आज हम आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हेलो अभाज्य संख्या को जानना इसलिए जरूरी हो जाता है, हाँ बोलिए, कि हम जब भाग देते हैं तो इसके ये अपने आप में और एक से बस भाग जाता है, अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाते, इसलिए उसको हम भाग देते देते थक जाते हैं तो भी भाग नहीं जाता। और ऐसी संख्याओं को यदि हम पहचान कर लेंगे तो उसको हम जानेंगे कि भाई ये तो भाग ही नहीं जाता, इसलिए उसको भाग नहीं देंगे। जब आपका शेष बचता है तो फिर हम 2 से देते हैं, 3 से देते हैं, 4 से देते हैं, अन्य संख्याओं से देते हैं, फिर आपको भाग देते भी नहीं बनता। तो अभाज्य संख्या की शुद्ध पहचान या परिभाषा है कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड में देयर आर 2 फैक्टर इन दिस नंबर, हमारे केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे हमारा 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2, तो इसके गुणनखंड हुआ 1 और 2, 1 होता है और स्वयं संख्या होती है। इसी प्रकार हमारी संख्या 3 है तो ये 1 से भी भाग जाता है और 3 से, तो स्वयं से और 1 से जो भाग जाए वह हमारी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन हम चलो अब देखते हैं, उदाहरण के रूप में 4 को देखते हैं, तो 4 किससे किससे भाग जाता है? 1 से जाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है और 4 से जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं, फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं ना होकर ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए, और हम दूसरे रूप में कर सकते हैं केवल जिसके 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या बच्चों आप 1 से लेकर या 2 से लेकर 100, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर बोलते हैं, तो 1 से 100 तक के बीच की संख्या जो होती है वो हम अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। तो आप अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करें? आपके 5वीं के बुक में, आपके नवोदय के बुक में दिया है। आप 1 से 100 तक की गिनती लिखें। 1 से 100 तक की गिनती में 1 में आप गोला लगा लीजिए, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार का आपको संख्या मिल जाएगी। आपके 5वीं के बुक में है, अभाज्य संख्या जानने के लिए आपके नवोदय के बुक में है और अन्य जगह में। अब आपके सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो है क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखना कि एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है, इसके 2 खंड नहीं होते, इसके 2 फैक्टर नहीं होते, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं आते। और जब आप अभाज्य संख्या ज्ञात करते हैं तो 1 में गोला लगा रहता है आपकी पुस्तक में, तो उसको भी आपको समझना है, आपके मन में आएगा इसमें गोला क्यों लगा दिया जाता है या गोला क्यों लगा है। तो सबसे पहले गोला लगाने का मतलब होता है उसको छोड़ दिया जाता है, ना ये भाज्य है ना अभाज्य है, ना भाज्य है ना अभाज्य है,
इसलिए इसको गुणा लगाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके लिए है 2 है, फिर 2 3 है, 4 के इसके गुणनखंड होते हैं तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। इसी प्रकार आप उसको कट करते जाएंगे और कट करते जाएंगे, आप गोला लगाते जाएंगे तो आपको 3 से कौन भाग जाता है, 5 से कौन कौन भाग जाता है, 7 से कौन भागता है, 9 से जाता है और छोड़ेंगे तो आपको 25 संख्या मिलेगी। 2 3 5 8 और आगे बढ़िए अभाज्य इसके एक और कितना 15 से प्रारंभ करेंगे। सब बताइए। सात के बाद कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि अभाज्य संख्या 7 के बाद कौन सी संख्या आती है? हेलो, 9 नहीं आएगा बेटा, 9 के 3 गुणनखंड हो जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 9 का चला जाएगा, इसलिए 9 नहीं है। 9 के बाद आपका सीधा 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 के बाद 11 के बाद 13 17 सर 13 के बाद 17 17 के बाद 19 बाद 19 उसके बाद 23 आएगा। आपको मैं एग्री कर देता हूँ कि 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। जब कल से कल क्लास लूंगा तो ये जरूर मैं देखूंगा आप लोगों ने कितने अभाज्य संख्या है। मैंने आपका सरल तरीका है कि आप किसी के 3 अभाज्य 3 गुणनखंड ना हो। आज आते हैं, उसके बाद मैं प्रश्न दूंगा। आज पहले दिन है, लेट से हुआ तो मैं केवल आज आपको 5 क्वेश्चन में संख्या के 3 गुणनखंड होते हैं, भाज्य होगा तो 4 से वह सबसे छोटी भाज्य आप करता है 4 के बाद 4 सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ सुनिए, हेलो आवाज आ रही है? आते भैया आते जी सर आ जाइए। कार्य अर्थात होमवर्क कर लीजिए। ये आपको करना है, 5 प्रश्न करना है, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं। बच्चे लोग अपना माइक म्यूट करिए, आवाज घूम रही है। पहला प्रश्न है आपका, चाहे नोट कर सकते हैं, सुनेंगे भी नोट कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसको हम लोवेस्ट नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है या लोवेस्ट प्राइम नंबर है। आपके 4 ऑप्शन हैं, ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। फिर सुन लीजिए,
फिर सुन लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, लोवेस्ट नेचुरल नंबर है 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। एक ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 1, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। आपका दूसरा प्रश्न है, आज हम पढ़े हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है लोवेस्ट होल नंबर। लोवेस्ट होल नंबर में आपका ए में दिया है 9, बी में दिया है 1, सी में दिया है 0 और डी में दिया है 2। एक बार ऑप्शन को और सुन लेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ए 9, बी 1, सी 0, डी 2। हेलो, एक बार फिर से बोलो। प्रश्न है, हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ए में 9, बी में 9, बी में 1, सी में 0, डी में 2। तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य, सर फिर से बोलिए ना। इसका कौन से नंबर का? हेलो, फिर रिपीट कर दूंगा, पहले प्रश्न होने दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए के लिए आपका 1, बी में ऑप्शन है 2, सी 0 और डी 4। क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, इन चारों में से आपको चुनना है। फिर मैं दोहरा देता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1, 2, 0 और 4। सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या है इवन नंबर, लोएस्ट इवन नंबर है। ए के लिए है 1, बी में आपका है 0, सी में है 4 और डी में है 2। सबसे छोटी सम संख्या 1, 0, 4 और 2। आपका है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सर 4 का क्वेश्चन एक बार और बोलो तो। सबसे छोटी सम संख्या है 1, 0, 4, 2। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, बिगेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आपका ऑप्शन ए है 100, बी में है 900, सी में है 999 और डी में है 300। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 100, 900, 999, 300। अब मैं इसके बाद भाई रामायण सिंह राजपूत को, उन्हीं का क्लास है ना, आमंत्रित करता हूं और आप अपना हिंदी का क्लास जारी रखेंगे। प्रीतम सिंह भाई का है, मैं आमंत्रित करता हूं। बच्चे, किसी को भी प्रश्न नहीं दिख रहा हो तो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। सर दिख रहा है। मेरे चेहरा से
मेरी आवाज और मेरे ब्लैक बोर्ड से मतलब रखिए, है ना। ब्लैक बोर्ड और इससे मैं तो अभी रोज पढ़ाऊंगा तो सीख जाऊंगा। आपको प्रश्न सुनना है, आपको प्रश्न देखना है, ब्लैक बोर्ड देखना है। सबसे छोटी स्वर व संख्या है। पूर्व पूर्व पूर्ण संख्या की पूर्ण 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस रामायण भाई आप प्रारंभ करिए। हेलो, सुनाई दे रही है हमको? यस सर। सर आ रही है आपकी मेरी आवाज, आवाज आ प्रारंभ रही है? करिए सर। हाँ हम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना आवाज? और का बता दो। ब्लैक बोर्ड बराबर दिख रहा है? कैमरा सर। पहले एडजस्ट कर लेता हूँ ना सर। सर अलग है। गया सर? ठीक है सर। गया सर, आ रहा है? सर कैमरा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नो सर। हाँ पैर तरफ दिख। ठीक है, मैं ये ऑन कर रहा हूँ कैमरा। हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। दिख रहा है सर। अब ब्लैक बोर्ड ये हाँ दिख दिख रहा रहा है ब्लैक बोर्ड अब। हाँ। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हिंदी भाषा में आपको भाषा परीक्षण की कक्षा में आपको हिंदी भाषा की तैयारी करवाऊंगा। नवोदय विद्यालय परीक्षा में मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें आपके भाषा सर परीक्षण क्या है? 20 सर आपका प्रश्न। दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? आपका कैमरा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? सर आ गया? नो सर। नो सर। नो सर नहीं आप आया। बताना। अभी भी नहीं दिख रहा है? सर नहीं आया सर, नहीं आया। कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हो रही है बेटा, थोड़ा सा देख रहा है ना नेटवर्क के नाम से। जी सर। जी सर। अभी कैमरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। नहीं आवाज आ रही है? सर कैमरा नहीं दिख रहा है सर। तुम लोग अपने माइक बंद करो, तुम लोग माइक बंद करते हो प्रेजेंटर बन जाते हो। माइक बंद करो, सब माइक बंद करो। हाँ दिखे लगे रामायण भाई, ठीक है। हाँ थोड़ा ऊपर आओ कर। हाँ थोड़ा ठीक सी है। ऊपर कर। हाँ हाँ। थोड़ा नीचे कर। हाँ सेंटर हो गया, ठीक, एक नंबर, गुड। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अरे आप तो माइक बंद करो तो आएगा ना, तुम लोग शांत तो रहो, सेटिंग करने दो ना एक बार। क्या वो चालू हो गया ना कैमरा हमारा बराबर तक ब्लैक बोर्ड? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब मैं शुरू करता हूँ। इसमें आपको भाषा खंड से टोटल 20 प्रश्न आएंगे और भाषा खंड को 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में भाषा खंड को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है।
बांटा गया है। एक 4 भागों में से हर एक भाग में से 5-5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न हर एक भाग से हिंदी भाषा के आते हैं, किंतु इन भाषा के प्रश्नों में बच्चों आप अलग से कुछ नहीं पूछा जाता। अपठित गद्यांश दिए रहते हैं, अपठित अनुच्छेद। तो अपठित अनुच्छेद को बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हमने पहले कभी पढ़ा नहीं, जिस चीज को हमने कभी पढ़ा नहीं हो और उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन अपठित गद्यांशों में कुछ प्रश्न विलोम शब्द आप समझ रहे हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर दीजिए। उल्टा शब्द। उल्टा शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द बताइए। समान अर्थ निकले। समानार्थी विलोम शब्द तो समझ लिए चले हो। विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा शब्द। उल्टा शब्द या इसको हम बोल सकते हैं विपरीत शब्द भी बोलते हैं। विपरीत शब्द का मतलब ये भी होता है जिसका अर्थ विपरीत हो, उल्टा हो। वैसे ही समानार्थी शब्द है ना, समानार्थी शब्द। आवाज आ रही है? तो ये समानार्थी शब्द को क्या बोलते हैं? मायने तो हम याद करते हैं ना सर। उल्टा शब्द के पास लिखा है विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत शब्द। विपरीत माने उल्टा। आया समझ में सर? बेटा विपरीत माने उल्टा और समानार्थी मायने, और मायने के साथ साथ इसमें एक और चीज होता है, इसका मतलब के साथ समान अर्थ वाले शब्द। तो मायने के साथ साथ हम उसको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। पर्यायवाची शब्द। तो आज मैं आपको केवल पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करता हूं। पर्यायवाची शब्द पे अपन हैं और मैं कल से आपको अनुच्छेद के बारे में बताने चले शुरू करूंगा। अनुच्छेद के बारे में बताना शुरू करूंगा और अनुच्छेद के प्रश्न कैसे आते हैं और अनुच्छेद को हमको कैसे हल करना है और उसको कैसे पढ़ना है, ये सब चीजों के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताता हूँ। पर्यायवाची माने एक ही वस्तु को या एक ही चीज के जिसके कई नाम। जैसे आप लोग जानते होंगे एक सामान्य जो पर्यायवाची शब्द जो हम लोग अपने आसपास में कई चीजों के बारे में, जैसे पेड़। आपने पेड़ सुना है? पेड़ को हो गया। क्या क्या बोलते हैं गांव में छत्तीसगढ़ी भाषा में? बताओ तो बेटा। अपन घर के तीन में क्या बोलते हैं? उसके खेत रूप। बहुत सुंदर है। पेड़ को क्या बोलते हैं? अब एक और बात आ गई, रूप के साथ साथ हम क्या बोल लेते हैं? दरू। बोलते हैं कि नहीं? दरू बोलते हैं सर। दरू। चलो आसपास की बातें, जो आसपास जो आप लोग देखते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, उन्हीं की चीजों के पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्दों पे आज चर्चा करूंगा। तो जैसे पानी, पानी को हम और क्या क्या बोल सकते हैं बेटा? पानी, जल। जल, और
और नीर और अम्बू अम्बू वारी अम्बु तरुण भी आएगा सर वृक्ष का तरुण जल नीर अम्बु और सर नीर के बाद क्या लिखे हो अम्बु और बाबा छोटू लिखा बु अम्बु वारी वारी वाणी भी बोल सकते वाणी भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने पानी को बना दिया पानी के साथ साथ में पानी में देखिए कमल उगता है देखिए कमल मजा आता है अब ऐसे भी ना धुआं जाता कमल कमल का फूल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नीरज मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कमल का फूल जानते हैं? नीरज सर नीरज ये ना मैं बताने जा रहा हूँ तो समझ गया। जैसे हमने पानी पर जल हो गया जल में जो उत्पन्न होने वाला जलज होने वाला चेरी नीर में उत्पन्न होने वाला देखो नीर का नीर पंकज सर जी सर पंकज ओए सॉरी ओए सॉरी आपको देखिए आपने जल का बना लेकिन आपने कमल का बना दिया या नहीं बना दिया आपको केवल जल पानी का मालूम था कि ये पानी का जल नीर अम्बु वारी होता है लेकिन आपने उससे कमल का बना दिया कि जल से जलज नीर से नीरज अम्बु से अम्बुज मेरी आवाज आ रही है आप तक की यस सर और है कि पर्यायवाची शब्द कैसे है अपन एक का मतलब भी बना सकते हैं उससे संबंधित चीज सर जी पर्यायवाची शब्द माने एक ही चीज को हम अलग अलग नामों से भी व्यक्त कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं इन चीजों को हम क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द हाँ बताइए हाँ हाँ बोलिए आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी बताइए इसमें फिर मैं आपको पर्यायवाची के बारे में और बताता हूँ कि जैसे हमने अपने आसपास की चीजों के बारे में ही तो अपन जानते हैं चर्चा करेंगे और इन्हीं में से प्रश्न वहां पे जो अनुच्छेद में आते हैं उनमें पूछा जाता है और मैं कल से इसका अनुच्छेद लिख दिया करूंगा और अनुच्छेद लिखने के बाद उसके प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर फिर हम देने की कोशिश किया करेंगे और जो नहीं बनेगा वो फिर मैं बताया करूंगा कल मैं आप लोगों से काम कर पाऊंगा अनुच्छेद लिखा करूंगा आज नवोदय की क्लास का पहला दिन है तो मैं क्या सामान्य जानकारी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ कल से अपन अनुच्छेद को लेकर चलेंगे और अनुच्छेद के आधार पर ही हम फिर प्रश्न को पूरा करेंगे तो चलिए आंख के बारे में बताइए बेटा आंख को हम क्या क्या बोल सकते हैं और नयन लोचन लोचन और क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा बताइए तो नेत्र नेत्र नयन और क्या बोल सकते हैं हम बेटा उसको लोचन हाँ वैसा ही आकाश आकाश के बारे में कहते हैं आकाश है ना आकाश
आपका चचू भी आएगा आसमान ना भी ठीक से नहीं दिख रहा। हम लोग आकाश के 5 नामों से परिचित हो गए। आकाश के 5 नामों से परिचित हो गए, 4 नामों से परिचित हो गए। अब अगर लोचन बोले तो उसका मतलब आंख ही होगा, या नेत्र बोले तो उसका मतलब आंख होगा, नयन बोले तो उसका मतलब आंख होगा। वैसे ही आकाश बोले उसका मतलब भी आसमान होगा, आकाश का मतलब भी होगा। एक ही वस्तु में हम विभिन्न नामों से परिचित हो गए। आसमान के बाद क्या लिखे हो ना? और क्या? फिर उसके बाद सर गगन सर लास्ट का क्या लिखे हो? वैसे ही सब लेके बेटा हम लोग चांद। अब इसका क्या क्या है बेटा? चंद्रमा का बताइए तो। चांद सर नाभ के बाद क्या लिखे हो? शशि भी होगा। चलो एक बता देता हूँ, गगन के बाद आप योग भी लिख सकते हैं। योग होता है। सर नाभ के बाद क्या लिखे हो? किसके बाद? नाभ के बाद योग। इसके बाद आंख वाले में नयन नेत्र लोचन। आवाज देखिए, मैं जैसा उच्चारण करता हूँ बोलता हूँ, आप उसको अगर मेरे उच्चारण के बाद तो समझ के तुरंत लिख लीजिए। इसमें क्या है, मोबाइल का कैमरा छोटा होता है और यहाँ प्रकाश की भी व्यवस्था ऊपर नीचे हो रही है, उसमें आप इसमें हो सकता है कि मेरी आइडिया में मैं लिखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ उसमें दिमाग आपको लिख दिया है। ठीक है बेटा? नयन अब मैं एक बता देता हूँ आपको। चाहन आज चंद्रमा, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को क्या बोल सकते हैं हम? चांद। मयंक, मयंक भी बोलते हैं चंद्रमा को। मयंक मयंक भी बोला जाता है। अब आप और बताओ क्या बोल सकते हैं चंद्रमा को? हिमांशु। हिमांशु, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। और हिमांशु, और बताइए। सुधाकर, शशि। सुधाकर भी कहा जाता है उसको। राकेश। बहुत सुंदर बेटा, सुधाकर, राकेश, शशि, शशांक। 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 हाँ, तो आपको दिखा चंद्रमा ये, लेकिन उसके हम विभिन्न नामों से परिचित हो गए कि नहीं हो गए? हम जान गए कि नहीं? अब हमको हमारे सामने सर हिमांशु के बाद क्या लिखाया है? सुधाकर। क्या? सुधाकर, सुधाकर।
राका के बाद राकेश। सर हाँ? सर आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? क्लास से अपना और बात है से मेरी बेटी पढ़ेगी। क्या मेरी नाम है बेटी का, मेरा नाम लगा ये सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर में पढ़ती है मैडम। मतलब लाख हाँ जी 7th क्लास में है। अपन आगे बढ़ सकते हैं। है काजी नहीं दिख रहा बेटा? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? सर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको? यस आवाज आ रही है बेटा? सर ये चलिए नदी का बताइए मेरे को। नदी नदी का बताइए आपको। नदी नहर बोलते हैं नहर क्या बोलते हो? सरिता 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 तटीनी हाँ सलीला सर तटीनी तकनी सरिता तारनी हाँ हाँ नदी सरिता सलिला तटनी समानार्थी शब्द या एक भी आपको बताने वाले अनेक शब्द अनेकार्थी शब्द या शब्द की जानकारी हमको होनी चाहिए। हम अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको अलग अलग नामों से जब जानते हैं तो हमको उन सभी नामों से परिचित होना चाहिए, तभी हम वहां पे नवोदय विद्यालय में भाषा परीक्षण के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द जानकारी देने के लिए आता है। तो बच्चों में कल के लिए आपको देता हूं कि आप मैं ये शब्द लिख देता हूं, इनके पर्यायवाची शब्द पढ़ के आएंगे। ये नोट कर लीजिए। ग्रे का है समुद्र समुद्र इंद्र कपड़ा शुक्र समुद्र इंद्र कपड़ा शुक्र
कोयल, सर 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 इंद्र के बाद क्या लिखा है? कपड़ा, पुत्र, तालाब, सर पुत्र के बाद कोयल है। पुत्र के बाद कोयल, तालाब, कोयल कोयल है, कोयल के बाद तालाब, तालाब के बाद घर, ये सर होमवर्क है। आभूषण, सर होमवर्क है। कोयल, तालाब, घर, आभूषण। हाँ, कपड़ा के बाद पुत्र, पुत्र के बाद कोयल, कोयल के बाद तालाब में बोल दूंगा, लिख लेना, मैं बोलते जाऊंगा, आप लिख लेना है। सर आभूषण के बाद वन, सर आभूषण के बाद वन के बाद नारी, सर वन के बाद नारी। मैं एक बार और बोल देता हूँ आपके सामने में, इन सभी 10 शब्दों के दो पर्यायवाची आप बताएंगे कल, है ना? कम से कम 2 पर्यायवाची, और 2 से अधिक याद करेंगे तो और बहुत अच्छा, लेकिन 2 तो होना ही चाहिए। एक बार ये लिखा है तो आप याद करेंगे तो 3 याद हो जाएंगे। मैं एक बार और बोल देता हूँ, तो नहीं लिखे हैं पहला समुद्र, इंद्र, तीसरा कपड़ा, चौथा पुत्र, पांचवा कोयल, छठवां तालाब, सातवां घर, आठवां आभूषण, नौवां वन और नारी। इन 10 शब्दों के पर्यायवाची शब्द आप से याद करके आएंगे और मैं पूछते जाऊंगा तो मुझे बताएंगे। 2 पर्यायवाची शब्द सर। 2 पर्यायवाची शब्द आपको याद करके आना है। बताओ बेटा। सर जी हाँ बोलिए। फिर से बाकी लोग अपना माइक बंद करके जो प्रश्न पूछता है वही बस माइक चालू करके पूछा करें, बाकी एक साथ आप जब बोलते हैं तो इसमें आवाज सुनाई नहीं देती और गूंजती है। प्रीतम भाई हैं? प्रीतम, हेलो सर जी। हाँ कंटिन्यू करके करवाता है। हाँ सर जी, ले आपके खत्म है सर, शुरू कर दे। शुरू कर दो। हाँ सर ठीक है, लो अब आप शुरू करो। हाँ रामायण भाई, हाँ हाँ बताओ। आवाज आती ना?
हाँ हाँ आते ना। हाँ, अब मैं आपको, प्रीतम भाई होस्ट है, आपको होस्ट है, आप किसी को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन प्रीतम मीटिंग को एंड नहीं करेगा। हाँ हाँ प्रीतम जब कटेगा ना तो उसके में दो ऑप्शन आएंगे, आपके में दो ऑप्शन आएंगे, एंड और वो चीज लीव। तो लीव करना है आप लोग को, है ना। मीटिंग हाँ को हाँ छोड़ना है, लीव। छोड़ोगे तो एंड नहीं करोगे तो मीटिंग खत्म हो जाएगा, तो ज्वाइन नहीं हो हाँ पाएंगे, है ना। हाँ दूसरे हमारे बीच बहुत अनुभवी टीचर जुड़ चुके हैं, जिनके यहाँ से हर बच्चे हर साल निकलते हैं, राजकुमारी पटेल मैडम हाँ हाँ। नवोदय, है ना। प्रीतम अपना सेटिंग कर चुके। हाँ सर जी। हाँ, तैयार है ना आप। हाँ, हमारे बीच राजकुमारी पटेल मैडम है, सुन पा रहे हैं मेरे को। माइक ऑन करेंगे मैडम, पटेल मैडम। यस सर, नमस्कार सर। अरे नमस्कार, ये बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, हमारे बीच हैं, और इनके यहाँ से बच्चे भी नियमित हर साल नवोदय के लिए चयन होते हैं। मैडम 2 मिनट बात रखेंगे, फिर प्रीतम सर क्लास लेंगे। जी सर, आप लोग का जो ये पहल है बहुत ही अच्छा है सर। हम लोग संकुल में देते थे ऑफलाइन जो क्लास है, इस साल तो नहीं ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं इसमें नवोदय का। तो इसलिए मैं आप लोग से प्रतिदिन जुड़ना चाहूंगी, मुझे सीखना है, मेन बात तो ये है सर। ठीक है मैम, और थैंक यू। बहुत ही अच्छा है एक ये। ठो एक ठो गीत सुना दीजिए मैडम, बच्चों को जुड़े हैं 28-30 बच्चे, एक ठो गीत, प्रेरणा गीत। जी सर, हाँ छोटा सा सुनाती हूँ। हाँ, एक बच्चों एक लोग पद को मैं इसमें हाँ, एक पद सुना दीजिए। जी जी सर, बच्चों को ये शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप लोग को जो भी समय सर लोग दे रहे हैं, बेटा इतना अच्छा कर रहे हैं सर लोग, तो उसका आप लोग लाभ उठाइए और नियमित जुड़ करके अपने जीवन में को प्रोग्रेस करिए, आप आगे बढ़िए। तो ये छोटा सा गीत है जिसे मैं बच्चों को अक्सर ही सुनाती हूँ। और इस क्या बोलते हैं, कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमें लग ही नहीं रहा है कि हम पढ़ाई से दूर हुए हैं। तो और हमारा समय जो है यूं ही बीतता जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में एक गीत सुना रही हूँ। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, हौसला हो हम में अगर हर मुश्किल आसान। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, हौसला हो हम में अगर हर मुश्किल आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो आप सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं, आप भी हौसला रखो और आगे बढ़ो और हमारी जरूर जीत होगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप अपने बच्चों को भी जोड़िए, खुद जुड़िए, जुड़े और जुड़िए, इसके लिए हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। छोटे बच्चों को मनोरंजन हुआ बेटा, आप लोग इस प्रकार गीत आपको रोज मिलेगा, नई नई प्रेरणा के साथ आप रोज बने रहिए हमारे साथ, है ना। चलिए क्लास अटेंड करिए, फिर चर्चा बाद में करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे, बच्चे वीडियो ऑन करते बेटा तो सामने आ जाता है ना, ऑफ कर लेंगे आप लोग अपना वीडियो। तुम छुपे। हाँ सर जी, शुरू करूं सर? यस। युगल सर। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, आप, आपका पीरियड है, आप करिए। सभी बच्चों को आज जो है ऑनलाइन नवोदय क्लास के तृतीय सत्र में बच्चों का हार्दिक स्वागत, और शिक्षक साथी जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं। आइए, अब आवाज आ रहा है जी साहब?
हाँ सर आ रहे हैं सर। आइए, तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में जो तीसरा पार्ट है मानसिक योग्यता, उसकी शुरुआत करते हैं। तो मानसिक योग्यता के अंतर्गत 40 प्रश्न आएंगे बेटू, है ना। 40 प्रश्न आएंगे इसमें और नंबर 50 का रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न 1.25 नंबर का रहता है। तो 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें और हमको टाइम मिलेगा 1 घंटा का समय, 60 मिनट। ठीक है, तो मैं नोट्स भी बनवाते जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो आप लिखते, उसमें लिखने का भी समय दूंगा आप लोगों को। नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि अगर सुनते रहेंगे बस तो उस चीज को भूल सकते हैं, इसलिए आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता लिखिए अपने कॉपी में, और एक अलग से मतलब पूरा मतलब मानसिक योग्यता कॉपी लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना। उसमें बीच में गणित ऐसा मत करना, अलग से गणित बनाना, फिर एक हिंदी का, एक मानसिक, तीनों का अलग अलग एक ही कॉपी में अलग अलग जगह बना सकते हो, लेकिन लगातार ऐसे मत करना। तो मानसिक योग्यता आज से हम शुरू करेंगे। डालिए हेडिंग मानसिक योग्यता। सर ऊपर को चीज को कौन देखा है? ऊपर का कैमरा थोड़ा सा उठा के, उठा के दिख रहा है बच्चों? जी सर। यस सर। उनके भी मानसिक योग्यता, है ना। अब नीचे में लिखिए इसके अंतर्गत 10 प्रकार के, लिखिए प्रश्न, लिखिए इसके बारे में, मानसिक योग्यता में क्या क्या आता है उसके बारे में प्रश्न लिखिए। इसके अंतर्गत 10 प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से बोलो ना। इसके अंतर्गत 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रकार, है ना। 10 प्रकार के प्रश्न आएंगे, 10 प्रकार के, और हर प्रकार से 4-4 प्रश्न आएगा, एक टाइप का 4 प्रश्न, तो 10 टाइप से फिर हमारा 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबका नाम लिख लीजिए कौन कौन 10 प्रकार हैं, फिर हम एक एक करके फिर बारी बारी सबको क्रमशः आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए पहला कौन सा प्रकार है। पहला है समान आकृति परीक्षण। ठीक है, बढ़िया। पहला है समान आकृति परीक्षण। क्या सर? सर इसको लिखेंगे? हाँ, हो गया सर। पूरा नोट्स बनाना है। फिर से बोलो ना सर। पहला है समान आकृति परीक्षण। समान आकृति लिखिए पूरे से, देखिए। दूसरा है भिन्न आकृति परीक्षण। चलो मैं बड़ा कर देता हूं। दूसरा को बोलिए सर। दूसरा भिन्न, या उसी को बोलते हैं अलग, पुस्तक में अलग लिख लीजिए। भिन्न, पुस्तक में अलग आकृति परीक्षण। साथ में दिख रहा है क्या? अलग दिख रहे हैं। आकृति भिन्न अलग आकृति के बाद परीक्षण। दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है। छतरी का कक्षा वाला
और वो आड़ा। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। तीसरा लिखना आवाज सुनाई श्रृंखला। दूसरा है भिन्न परीक्षण। आड़ा बेटा। भिन्न या अलग आकृति परीक्षण। तीसरा है श्रृंखला, उसी को बोलते हैं क्रम। श्रृंखला कोष्टक में क्रम परीक्षण। तीसरा लिख श्रृंखला या सरा। क्रम परीक्षण। सरा ऐसे वाला क्रमिक ऐसे सरा। हाँ ठीक। सरा नहीं श्रृंखला भिन्न भिन्न कोष्टक में अलग आकृति परीक्षण। अलग छांटना है हमको, भिन्न। नीचे री का मात्रा खला। हो गया। दूसरा है, सुनो ध्यान से, श्रृंखला या क्रम परीक्षण। ला क्रम क्रम का में र के मात्रा नीचे में नीचे क्रम हो गया। परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण। तीसरा वीडियो फिर से बोलिए ना। ठीक है ठीक है। तीसरा हो गया श्रृंखला या क्रम परीक्षण। यस सर। चौथा है अपना अपना आवाज काट रहे हैं बाबा। चौथा है सादृश्यता। सादृश्यता सादृश्यता, उसी को बोलते हैं संबंध। सर क्या जी समझ में नहीं आया। सारा फिर से बोलिए ना। सादृश्यता सादृश्यता। पुस्तक में लिखो संबंध, उसी को संबंध बोलते हैं। साद्री अधसा क्या है? नो सर, नहीं सर। पांचवा का दिख रहा है सर। माइक सब करने ऑन किए हैं तो सब है। अपना माइक बंद कर लो जी। ये देखिए, चौथा सादृश्यता या क्रम परीक्षण। पांचवा है बोलिए ना सर। चौथा क्या है? पांचवा है आकृति पूर्ति परीक्षण। आकृति पूर्ति परीक्षण पांचवा। हमें कैसे दिखो वाला क्या है को बताना। कौन सा वाला? चौथा है, सुनो ध्यान से, सादृश्यता 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 को बोलते हैं संबंध। पोशाक में संबंध लिखिए। सर 10वां में क्या है? आकृति। पांचवा है पूर्ति परीक्षा।
नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा क्या सर जी? नहीं नहीं दिख रहा है सर। सब अपना वीडियो ऑन कर दिए हैं, इसलिए नहीं दिख रहा है। अपने वीडियो बंद करो ना जी सब कोई। और माइक को भी सब ऑन किए हैं। सभी बच्चे अपना वीडियो और माइक बंद कर दो ना जी। सर आप अपने तरफ से बंद कर दीजिए सब जने का। युगल सर ये देखिए सर जी। आप बेटा आगे पीछे चले गए और प्रीतम सर का वीडियो ऑन है, ब्लैक बोर्ड मेरे को दिखाई दे रहा है। प्रीतम सर के राजपूत की में आइए ना वीडियो में। सर सब ऑन स्लाइड में कर दिए हैं, इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा उससे वो लोग कुछ नहीं होगा, ऑन करने से कुछ नहीं होगा। तू भी बंद कर दे, हम भी बंद कर रहे हैं। तू ऑन की थी, मैं अभी जस्ट की हूँ बोलने के लिए सिर्फ। चलिए प्रीतम भाई चालू करिए वीडियो कर ऑन करके। आप कर दे प्रीतम भाई, वीडियो अपना ऑन आप करो फिर ऑन कर दो। दिख तो रहा है सर वीडियो दिखाई दे रहा था। ये देखा दिख तो रहा है, मेरे को दिख रहा है मोबाइल में। दे रहा है। सर 10वां का क्या है? में क्या है? 10वां नहीं दिखत कैमरा में प्रीतम सर 10वां नंबर नहीं दिखा दे रहा है। माइक आपका बंद हो गया है, चालू कर दिया हूँ। सर वीडियो दिखाना नहीं दिख रहा है। 10वां नंबर माइक तो चालू है सर, आवाज आ रहा है? हेलो आते आते आ गए, चालू कर दिए चालू कर दिए। रुको जी 10वां छोड़ो, भी पहले जस्ट लिखने दो। जी सर। अच्छा आकृति पूर्ति परीक्षण। बंद करके चालू करना वीडियो ला। मूल कंप्यूटर में नहीं दिखा थे, मोबाइल में दिखा थे। हाँ आगे आगे आगे। सर 5th का क्या है? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आपका वीडियो नहीं दिख रही है। आ रहे बेटा, सेटिंग कर रहे हैं सर, आ रहे हैं। आप लोग को ना सबसे बेस्ट प्लेट लगेगा आपको तार्किक वाला। आप लोग बने रहिए और ये शुरुआत है बेटा, धीरे धीरे 2-4 दिन में ना सब पटरी पे आ जाएगा, है ना। तो आप लोग हमसे बने रहिए और रोज समय का ध्यान रखिए। बिल्कुल सुधार, पहला दिन है ना, तो सर को कहीं ब्लैक बोर्ड में तकलीफ हो रहा है, कहीं नेटवर्क में ना, तो सब सर धीरे धीरे सुधारते जाएंगे, है ना। तो हम लोग आपके प्रयास में सतत निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपको अच्छी सुविधा हम देंगे, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, समझ मेरी बात ना। सर हाँ चलिए मैं आपके बीच में कुछ चित्र दिखाता हूँ प्रीतम भाई। मैं चित्र ला रहा हूँ कुछ आपके बीच में, आप लोग बने रहेंगे आए। और एक चीज ध्यान देना आप लोग। हाँ मैं आपके पास ना तार्किक वाले कुछ प्रश्न ला रहा हूँ, तब तक प्रीतम भाई सेटिंग कर रहे हैं ना। मैं इमेज खोल के आ रहा हूँ।
ये देखिए आपके चित्र आने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसको देखिए। मैं कुछ टाइप दे रहा हूँ आपको। पिछले साल का प्रश्न देखिए आप लोग, इस प्रकार के आते हैं। चलिए इसका चित्र देखिए, दर्पण वाला है, जब सर बता रहे थे ना। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहा है? बोलेंगे माइक ऑन करके। सर दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए बेटा, आप इसके में राइट आंसर लगाइए। कौन आएगा? दिमाग लगाइए, दौड़ाइए। एनोटेशन में चालू कर रहा हूँ, सब लोग रिक्वेस्ट भेजिए। एनोटेशन ऑन है। क्या बोले सर आप? क्या करने के लिए? एनोनेट चालू करिए ना। एक तो सांप का चिन्ह होगा आपके पास। आपके पास कुछ रिक्वेस्ट आया होगा। यस सर। हाँ उसको ऊपर में भेजिए। हाँ मिल गया, एक जन चौहान का मिल गया। और भेजते जाइए, सब रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ इसका आ गया, आरती साहू का भी आ गया, शारदा ताम्रकार का भी आ गया। चलिए अब इसका राइट लगाइए। सर इसको क्या करना है? सर इसको क्या करना है? हाँ प्रीतम आ गया, लाइन में बन गया आपका क्या? हाँ देखो राइट लगा रहे हैं। देखो बच्चे, कौन गलत है राइट लगाइए उसमें से। मामा की कॉल करे। क्या? हो गया सर। हाँ देखिए उत्तर क्या आएगा? KIT इसका गलत उत्तर कौन है? लास्ट वाला डी है ना, इसमें स्पेलिंग अलग है। इस आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे। समचतुर्भुज में एक उल्टा है, कौन सा इसका गलत आएगा? इसका बी गलत आएगा ना, बी इसके अलग है। CD सही है। यस सर। देखो कैसे घूम रहा है घड़ी, एक उल्टा एक सीधा है, उसके विपरीत दिशा में है ना। तो चलिए C और D को लगा दीजिए, तो कौन आएगा? कौन अलग टाइप दिख रहा है आपका? D है ना, D वाला, उसमें एक ही गोला है, एक ही गोला है ना। यस अगला कैसे करते हैं? सर बहुत सारा हो गया है। हाँ। क्या? चलिए इसमें लगाइए। सवेरे चलो बड़ा करो ना। अच्छी सेम कौन है? सदृश होता है क्या? पूछ सेम ये तो है। सेम अरे इसके दिन चल नेक्स्ट करें। हाँ प्रीतम सर आ रही है आपकी, माइक ऑन करेंगे। हो गया। इसमें कोई ज्यादा गोदागादी नहीं की है। जी हेलो। हाँ चालू करो ना, आ गया। हाँ देखिए जी, पूर्ति या खांची परीक्षा है। हाँ ये आने लगा। प्रीतम सर को सुनिए, मैं खाना खा रहा हूँ, बाकी आन दिन से ऐसे चालू। सातवां तक हो गया है।
10वीं है का क्या है? हाँ, जादू बाबू सर कैमरा नहीं दिख रहा है। कैमरा नहीं दिख रहा है। टूटी हुई आकृति को ढूंढना। कागज सर कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है। बनाना। पूरा हो गया। छिपी हुई आकृति को ढूंढना। कैमरा दिखाई नहीं। बगल करो जी, बगल करो, देखो दिखेगा। वर्ग पूर्ति। आप सुना रहे ना, देखो सुन सुन कर। टुकड़ों को जोड़कर आकृति करो। पर है क्या है? थोड़ा दूर कर। छठवा है वर्ग पूर्ति परीक्षण। वर्ग पूर्ति। स्क्रीन को बड़ा कर लो। दो बार सर 8वां को दिखाओ ना। स्क्रीन को दो बार करो मेरा। सर 8वां को दिखाओ ना। है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। वाह, इससे 8वां का सर 9वां। सर 8वां 9 नंबर देखो। सर 10वां को बताना। है कागज मोड़ना एवं काटना। 10वां कागज मोड़ना एवं काटना। सर 8वां का दिखाइए ना। वीडियो नहीं दिख रहा है जी। नहीं सर, सामने तरफ का दिखाइए ना। 8वां का दिखाना। सर बड़ा दिखाइए, बड़ा। सर बड़ा दिखाओ ना। 8वां का दिखाना। हेलो 8वां का सर। जी देखो ना, देख कर लिखो ना जी। 6वां है वर्ग पूर्ति भाषा परीक्षण। 7वां है दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण। 8वां है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। 9वां है टुकड़ों को जोड़कर आकृति बनाना। और 10वां है कागज मोड़ना एवं काटना। इसका छूट गया है, चलिए कल भी लिख सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है, पुस्तक में दिया है, देख लेना। चलिए पहला प्रकार चालू करते हैं हम लोग। सर 9वां बताइए। कितना पाठ का है? सातवां का क्या है? पुस्तक में है जी, देख के लिख लेना, ठीक है। 7वां का है। 7वां का है दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण। 7वां है दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण।
6वां है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। पढ़ा था कोई चलिए बाकी कल लिखना। चलिए पहला प्रकार फिर देखिए आप 10 प्रकार लिख ले, जो नहीं लिखे लाइन छोड़ देना, कल लिखवा दूंगा। अब फिर से हेडिंग डालिए पहला। चलिए फिर से लिखिए पहला। पहला समान आकृति परीक्षण। अब बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे जी। पहला नंबर हेडिंग डालिए समान आकृति परीक्षण। बन जाएगा कल वगैरह। अब चलिए पहला प्रकार चालू करते हैं। समान आकृति परीक्षण है ना। हम लोग सरलता से कठिनता की ओर जाएंगे। पहले हम सरल वालों को पढ़ेंगे। तो 10 प्रकार में सबसे सरल है समान आकृति परीक्षण। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। समान, समान माने एक समान होता है, सेम टू सेम है ना। समान मतलब इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेम टू सेम, बिल्कुल उसी के जैसा दिखे उसको समान कहते हैं। इसमें डेस करके लिख सकते हो। ये लिखिए, इसके अंतर्गत लिखिए, सुन सुन के। इसके इस पर हाथ दे। इसके अंतर्गत आगे लिखिए डेस करके। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत एक प्रश्न आकृति दिया जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत एक प्रश्न आकृति दिया जाता है। समान चित्र को ढूंढना है, इसको तो जानती है। फिर से बोलिए। इसके अंतर्गत एक प्रश्न आकृति दिया जाता है। सर हो गया। और उसके 4 उत्तर आकृतियां बोलिए। जाती है। 4 उत्तर आकृतियां दी जाती है। और उत्तर आकृति दी जाती है। चार उत्तर आकृति दिया रहेगा। बोलिए तो। इस शुरू सुनिए। इस प्रकार के प्रश्नों में एक और उसके 4 उत्तर आकृतियां दी जाती है। और उसके 4 उत्तर आकृतियां दी है। 80 रुपया किलो वाला है। हमें 4 उत्तर आकृतियां दी जाती है। तो हमें उस आकृति को पहचानना है। हमें उस सर फिर से बोलिए। हमें आकृति जानना है
हमें उस उत्तर आकृति को पहचानना है जो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान हो, जो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान हो। चलिए कॉपी में चित्र बना लीजिए। अब प्रश्न पहला लिख लीजिए, पहला नंबर डाल लीजिए और प्रश्न आकृति इधर रहेगा और इधर 4 उत्तर आकृतियां दी जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। पहले जो प्रश्न आकृति या फिर यहाँ पर समस्या आकृति भी लिखा सकता है, समस्या या प्रश्न। तो हमारा मेन फोकस इसमें होना चाहिए। सबसे पहले इसको देखना है क्या क्या चीज इसमें दिया है। अब उसी के जैसा फिर सेम में से कौन दिख रहा है उसको छांटना है जी, है ना। तो सबको जान जाओगे, एकदम सरल है। चलिए बनाइए चित्र को। सर वीडियो ऑन करिए ना। वीडियो तो ऑन है जी। किसका? तो ऑन है जी। सर वीडियो ऑन करिए, नहीं दिख रहा है। सर दिखाई दे रही है। सर दिखाई दे रही है। सुबह भाग गए वो। सर हटिए, नहीं दिख रहा है। ये ऑन करना। आप वीडियो ऑन करिए, ऑन करिए ना। मर गए। ऑन करिए ना। सर कैमरा ऑन करिए ना। ऑन करना सर, दिखाई दे रहा है। सर इधर नेक्स्ट है। सर कैमरा नहीं दिख रहा है। चालू तो है जी। सर कैमरा नहीं दिख रहा है। अभी 12:30 बजे ऊपर है। देखिए से अभी मेरा वाला स्क्रीन में चलाइए ना जी, देखिए चालू है। सर कैमरा नहीं दिख रहा है।
दिखाई दे रहा है सर। देखो कई लोग बोल रहे दिखाई दे रहा है, कई लोग नहीं दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे हो जी तुम लोग? दिखाई दे रहा है सर। हाँ और दिखाई दे रहा है, बच्चे लोग जबरदस्ती हल्ला करते रहते हैं। स्क्रीन को 2 बार टच करें तो और सर तीसरा वाला नहीं दिख रहा है, वो डिब्बा डिब्बा वाला बना है ना उसमें का। देखिए नजदीक कर रहा हूँ। जी सर अभी दिख रहा है। प्रीतम सर, सर चौथा वाला हेलो दिखाइए, प्रीतम सर, चौथा वाला। प्रीतम सर, हाँ प्रीतम सर, हेलो सर चौथा वाला दिखाइए। प्रीतम सर, हेलो। कल अच्छे से तैयारी के साथ आएंगे बोल दीजिए सर। कल थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम लोग, इमेजिंग के साथ आएंगे कल, ताकि बच्चे को बार बार कैमरा की आपत्ति परेशानी ना हो, है ना। सर और कितना टाइम तक चलेगा क्लास? सर हम लोग कैमरा नहीं दिख रहा है सर। डिब्बा डिब्बा वाला मगर चौथा वाला दिखाइए। प्रीतम तैयार हो जाते हैं। प्रीतम तैयार हो जाते हैं। क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3, उत्तर क्रमांक 4, चारों में से जो आए करके। सर मेरा उत्तर है 4। आप डिब्बा में इसका नंबर लिख दीजिए 4, ऐसा को लिखना है, नंबर जी। कैसे दिख रहा है? ये घड़ी की दिशा में से तीर का निशान घूम रहा है, तो इसमें देखेंगे तो ये तो उल्टा हो गया, ये 2 सीधा है 2 उल्टा हो गया। इधर ये चौथा चारों जो है ना, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 4। तो आप लोग कल पुस्तक से देखना, पुस्तक में समान आकृति परीक्षण, पुस्तक में जरूरी नहीं है कि पहले नंबर में रहेगा, देखना कहीं पर हो सकता है, चौथा में 5वां में, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग क्रम में रहता है, ठीक है जी। तो इसको समान आकृति परीक्षण पुस्तक में देखिएगा और कम से कम 20-30 प्रश्न बनाकर देखिए उसमें से, है ना। सकते हैं, बहुत सरल है। नहीं है ये तो लेना पड़ेगा जी, है ना। बिना बुक के काम नहीं चलेगा, इतिहास बुक से ही करना पड़ेगा। प्रीतम सर कौन सी कंपनी को लेना है? पड़ेगा, नाम क्या है बुक का? यार बुक का नाम क्या है? ये लुसेंट देखिए। हेलो प्रीतम सर, हेलो प्रीतम भाई, हेलो प्रीतम, सुन रहे मेरे को? हाँ, संतोष राजपूत और रमाकांत तीनों से पूछ के एक प्रकार का बुक बच्चों को बताएंगे, ताकि सब बच्चों का ग्रुप का रहे। और अभी बच्चों को अभी बुक के लिए प्रेरित ना करिए, अभी ना बच्चों को व्हाट्सएप खींच के इमेज खींच के भेज दीजिए, बच्चे उसका पढ़ते रहेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हाँ, और जो बच्चे नहीं जुड़े बाहर से हैं वे हमें मैसेज करेंगे, बेटा ग्रुप बने आप लोग का, उसमें जुड़िए, कक्षा 5वीं नवोदय लोरमी लिखा है ना, सामने वाला पेज के ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, मैसेज में, व्हाट्सएप में नंबर भेज देंगे सर, नए हो तो, जो ग्रुप में नहीं दिख रहा था, नंबर भेज देंगे आपको। में कल और बताएंगे चर्चा करके। हाँ, नंबर बताएंगे सर, धीरे धीरे क्लास चालू होगी सर, थोड़ा हेल्प करें से, है ना। ग्रुप में फोटो खींच के भेज दूंगा, उसको बना। हाँ भाई,
हाँ हाँ प्रीतम भाई, अब इन लोग का ना इमेज खींच के शेयर कर देंगे सर। बच्चों को अभी बुक के लिए तो इतना करें, अब बच्चे धीरे से जुड़ते जाएंगे ना, इंटरेस्ट लेंगे तो फिर बात रखेंगे, है ना। अभी आप लोग हमसे समीक्षा बैठक में जुड़ेंगे तो हम आपसे और बात करेंगे ना। जी सर। हाँ हाँ, और बच्चों को भी इमेज खींच के भेज दीजिए, ग्रुप में बहुत सारी इमेज है, यूट्यूब के माध्यम से बच्चे को दिखवाइए अभी, है ना। और जब संतोष भाई तीनों मिलके एक प्रकार की बुक चलाइए, जैसे मेरे पास हरियन का बुक है ना। हाँ हाँ, चलो अब आज बच्चों को वो कर दीजिए कुछ होमवर्क दे के, है ना, और ग्रुप में चर्चा करिए, ग्रुप में जोड़िए। जो बच्चे नहीं जुड़े उनको नाम मांग लो, मोबाइल नंबर ले लो उनसे, बच्चे हमें मोबाइल नंबर ले लेंगे, हम उस ग्रुप में शामिल। हाँ भैया बोलिए। मोबाइल नंबर दे दीजिए जी। तो ग्रुप में जुड़ेंगे ना, तो ग्रुप में हम कुछ भी होमवर्क भेजा करेंगे, उसको देख लिया करेंगे। सर मेरा नंबर ले लीजिए सर। हेलो सर। नंबर क्या है? सर आपका नंबर बताइए, हम लोग को मैसेज कर दे रहे हैं आपको। हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए। हाँ बोलिए। 977 नंबर 977 612 522 977 5 इसमें मैसेज करके अपना लिख कर मैसेज कर दीजिएगा। नहीं दिखाई दिया अच्छे से सर। सर ये आपका नंबर है? एक बार अच्छे से दिखाइए सर, नहीं दिखा। आवाज आ रहा है क्या मेरा? आवाज आ रहा है सर? 77 2 99 3612 3612। ठीक है, तो आज की क्लास कहीं पर खत्म करते हैं। सर हेलो, हेलो युगल सर। चला गया सर। क्लास खत्म करें सर यहीं पर अब? मीठा दही डला चक्कर मीठा दही कहा तो नहीं पानी पानी रही। मोबाइल देखने के लिए एकदम वो हो जाता है। अभी रुक, मेरा क्लास खत्म नहीं हुआ है। क्लास खत्म है। आलू लनीत के रख दे। हेलो सर। क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? कल फिर जुड़ेंगे आप लोग। जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। थैंक यू 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 सर।
हो जाता। ओए कैसे कहा तुम जानते हो? सर आपको वीडियो दिखाए कौन? मैं तो नहा ली क्या? नहीं घूमना बाबू। हेलो सर, हेलो सर, काटे रहे इसी करके तब बोला आवाज। हेलो सर, इसे काटते और पढ़ेंगे क्या सर? गरम हो गया मोबाइल रखी। अब फिर कल से चालू करेंगे बेटा, आज नहीं चल ना, बहुत देर हो गया आप लोग को। लगा हाँ आप वो उससे अभी क्वेश्चन बता रहे थे वैसे ही कल से फिर करना ना। चलो चलो हल करो चलो। यस चलो, सर। नहीं आना काटे कर जाने अंतरा। हम कामा जोड़ के देखो रहे बता। नहीं कोई लिंक नहीं भेजा है। हो गया सर। अभी काटे जाते हैं लेफ्ट हो गए तो दे हरे का। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। हो गया। हो गया तारे कोई तो चलिए कैसे सारा दबा। अगला करूँ नेक्स्ट प्ले। मामा कुछ पता नहीं है सर। मैं देखा तो मैंने कहा तो कौन चलो चलो अगला प्रश्न चलो जल्दी हल करो। वही हरे। यस सर। दूध छापना है। कब खा रहे हो? सर हो गया। हो गया। यस सर। अगला भेजूं। यस सर। सर कैसे स्टार्ट नहीं
की ताली फिर से हो गई ताले कॉलेज में। आगे दादे अभी लैपटॉप के लिए हाँ हो गया बेटा। अब कल मैं अच्छे से बना के फिर रखूंगा, ठीक है? ओके सर। अब बहुत देर हो गया बेटा, 1.5 घंटा काफी होता है, उतना ही पढ़ेगा ना। कल हम लोग और अच्छे बेहतर क्लास लेके आएंगे और इस बार सबको स्क्रीन शेयर लेके आएंगे ताकि आपकी नजर को खराब हो मत पड़े, है ना, वो टाइप का। सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 1-2 दिन में अच्छे से आप बच्चे को जोड़िए और 1-2 दिन में अच्छे से क्लास देने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना? यस सर। हाँ किस अटेंड करते हैं क्या शाम को? यस सर। कहाँ कहाँ अटेंड करते हो आप लोग? रायगढ़ वाले सर के पास और लोरमी वाले 2 जन सर के पास। लोरमी वाले कौन सा विषय? गणित। गणित 4 बजे मैं पढ़ाता हूँ। हम लोग के में लिंक डाल दिया करेंगे सर। नंबर बोलेंगे बेटा अपना? जी सर, 97 हाँ 53 हाँ 45 हाँ 82 हाँ 32 32। हाँ युवा राजपूत नाम से लिंक नहीं आता बेटा आपके पास गणित का? क्या सर? युगल राजपूत नाम से लिंक नहीं आता क्या? नहीं। हाँ चलिए मैं भेजूंगा। और कोई नंबर देना चाहेंगे अपना? गणित 8वीं का पढ़ाता हूँ, गणित 8वीं का वेब काम से पढ़ाता हूँ, एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। 4 बजे रहता है डेली क्लास। सर एक दिन जी थी। हाँ हाँ वही सर बोल रहा हूँ मैं। यस सर। है ना? और आज शाम को ना मेंटी वाला 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का, सही बच्चे जुड़ेंगे आज शाम को है 6 बजे हैं। यस सर। सामान्य ज्ञान मेंटी से सही हो गए रिचार्ज। ये तो वो सब सर। हाँ 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 ठीक। बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू। शाम को मिलेंगे 6 बजे आज, ठीक? जी सर। हाँ हाँ।